हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। आज देखेंगे डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं और हमें क्यों चाहिए, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो देखते हैं। तो आप कुछ भी कम्युनिकेट करना है आपको किसी से भी, तो आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसा वे होगा जिससे आप कम्युनिकेट करते होंगे। या तो नंबर, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 100 रुपीज़, या फिर कुछ वर्ड्स बोलते होंगे, गुड, बैड, समथिंग। उसी तरह से कंप्यूटर में भी या तो नंबर्स होते हैं, या फिर कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर कोई स्पेशल सिंबल होता है। तो जब भी आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में तो हमारे ब्रेन में सब स्टोर है, पर कंप्यूटर में तो क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। कुछ भी हम रीड कर रहे हैं तो किसी न किसी मेमोरी से रीड करते होंगे, ये मेमोरी है। कुछ भी राइट करना है तो मेमोरी में राइट करना होगा। तो जैसे 1 है, सपोज दैट, तो आप 1 को तो ऐसे लिख सकते हैं। कुछ भी मेमोरी में अगर स्टोर करना है तो बाइनरी में होना चाहिए। तो 1 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो आप कैसे स्टोर करेंगे इसको, कितने बिट में स्टोर करना है, या आप कैसे डिसाइड करिएगा। अगर आप इतने में स्टोर किए, कोई और कुछ में कर दिया, कोई और इतना कुछ किसी और में कर दिया, तो आप कैसे पता करेंगे। जब आपको रीड करना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो स्टोर करने वाला है वो कितने में स्टोर किया होगा। तो ये सारा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक डेटा टाइप का आया। जैसे कि डेटा टाइप जिस जिस भी तरह का ये नंबर होगा, जिस भी डेटा टाइप फॉर्मेट में यूज़ किया गया होगा, वही डेटा टाइप हमें बताएगा कि कितना बिट का यूज़ करना है स्टोर करते समय, और कितना बिट का यूज़ करना है जब आप रीड करेंगे। तो पहला काम तो ये हो गया डेटा टाइप का, कि वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि कितना मेमोरी में किसी भी डेटा मतलब वेरिएबल को लिखना है और कितने मेमोरी का यूज़ करके उसको रीड करना है। अब दूसरा हो गया, अभी हम डेटा टाइप्स का सारा फॉर्मेट स्पेसिफायर सब कुछ देखते हैं, पर अभी एग्जांपल के लिए मान लीजिए, तो सपोज कीजिए एक ऐसे एग्जांपल के लिए कि कोई वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का एक्स, और आप यूजर से वैल्यू लेंगे इसमें। तो जब भी आप यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं, स्कैनर का यूज़ करते हैं। उसका सिंटेक्स होता है, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कौन सा ये डेटा टाइप से है। आप ऐसे डालेंगे तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि अगर वैल्यू आप यूज़र देगा तो वो स्टोर कहाँ पे करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, कहाँ से स्टोर करेगा। अब कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता है, आपको बताना होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, सारा इंस्ट्रक्शन आपको देना होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे एम्परसेंड का साइन लगाते हैं, जिससे कि वो एड्रेस बताता है। तो जैसे ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, 1 बाइट में 8 बिट्स होता है। तो 8 बिट का स्पेस कहीं फिक्स हो जाता होगा x के लिए। इसका मान लीजिए एड्रेस है 300, ये x के लिए फिक्स हो गया एड्रेस 8 बिट। और जब आप एम्परसेंड देते हैं तो इसके जगह जाता है इसका एड्रेस 300 जाएगा। तो आप जो भी कुछ एंटर कीजिएगा यहाँ पे, सपोज दैट कि एक ही, तो एक कहाँ पे स्टोर होगा, परसेंटेज सी से उसे पता चलेगा कि 8 बिट में लिखना है, मीन्स 1 बाइट का। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज सी मीन्स कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स 1 बाइट मीन्स 8 बिट। तो आप जब ए करेंगे तो यहाँ पे जाकर स्टोर हो जाएगा इस स्टार्टिंग एड्रेस से 300 से। इसलिए हम एब्सेंट लगाते हैं ताकि इसको समझ आए कि कहाँ से स्टार्ट करके स्टोर करना है। रैंडमली किसी भी मेमोरी में लोकेशन पर नहीं स्टोर करेगा ना। तो ये दूसरा काम होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मेनली 3 तरीके का होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव टाइप क्या होता है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल डेटा टाइप होता है। मीन्स आप जैसे कि कोई नॉर्मल वर्ड इंग्लिश में, जैसे नोट, ब्लैक, बुक, उस तरह से होता है। इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इन सबका कुछ सब टाइप्स है, वो हम अभी देखेंगे। ये कुछ इन सारे का कुछ ना कुछ अपना फीचर्स होगा जो सबका होगा। इंट में तो इसका सारे सब टाइप्स में, कैर में, फ्लोट में, फुल में, वॉइड में।
डिराइव डेटा टाइप इनसे मिलकर बना होगा। एरे, पॉइंटर्स, फंक्शंस भी हो गया। अब जैसे कि नोटबुक, ब्लैक बोर्ड, इसी तरह से यूजर डिफाइंड, ये यूजर अपने लिए बनाता है। जैसे स्ट्रक्चर यूनियन, कुछ 2-3 डेटा टाइप मिलके, बेसिक डेटा टाइप मिलके स्ट्रक्चर यूनियन बनाते हैं। डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी आप सिर्फ समझिए कि एक तरह का डेटा टाइप ये भी है। इनम है, इसमें सिर्फ वही वैल्यू जो स्टोर होगा जो कि यूजर डिफाइन किया होगा, खुद से बताया होगा कि ये वैल्यूज है, सिर्फ वही इसमें हम पुट कर सकते हैं। जैसे कि ब्रंच, ये यूजर अपने लिए बना लिया है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। बाकी देखते हैं, तो ये एक टेबल है जिसमें सारा बेसिक डेटा टाइप का क्या क्या होता है, उसका क्या सब टाइप्स है वो स्टोर किए। तो अब देखिए इंटीजर का यहाँ 4 सब टाइप्स है। 4 सब टाइप्स क्यों है, इसका क्या क्यों रखे हैं, तो 4 सब टाइप्स इसलिए हैं। आप एग्जाम मान लीजिए आपका सोसाइटी है, उसका पॉपुलेशन काउंट करना है, तो ज़्यादा तो होगा नहीं, इसके अंदर में ही होगा, तो ज़्यादा बाइट वाला क्यों स्पेस लेंगे, कम बाइट वाला स्पेस लेंगे, तो ये वाला डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। मान लीजिए पूरा सिटी का करना हो पॉपुलेशन काउंट, तो ये लेंगे। उससे भी ज़्यादा कंट्री का करना हो तो ये लेंगे, ज़्यादा स्पेस लेगा ये। अगर कोई ऐसा चीज़ काउंट कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव नहीं पॉसिबल है तो ये लेंगे। डिपेंडिंग ऑन द यूज केस, हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, कौन सा डेटा स्टोर करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डेटा टाइप से लेंगे। और ये आप सोचेंगे कि इसका साइज क्यों बढ़ गया, तो इसका ये कारण है कि मान लीजिए कि हम सिर्फ 2 बिट ले रहे हैं, जिसमें कितना डेटा आएगा, सिर्फ 4 वैल्यूज आएंगे। अगर मान लीजिए कि हम 4 ले रहे हैं, ऐसे करके सारे 1 हो जाएंगे, तो ये 0, ये 15, तो ये टोटल 16 वैल्यूज हो जाएंगे। तो जैसे जैसे बिट बढ़ेगा, देख रहे हैं जैसे डबल हो जाएगा, 2 बिट में 4 होगा, 3 बिट में 8 प्रेजेंट कर सकते हैं, 8 नंबर, 4 में 16 बिट नंबर, 16 डिफरेंट डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे साइज बढ़ता है हमारा रेंज बढ़ते जाता है। और यहाँ बाइट में दिया है, एक बाइट में 8 बिट होता है, तो इसलिए रेंज भी बढ़ते गया। इसी तरह से फ्लोट में देखिए, हाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर किस लिए होता है तो आपको बताएंगे कि वो जब हम लेंगे स्कैनफ में कौन सा कितना मेमोरी लेना है, पढ़ते समय परसेंटेज, प्रिंटफ में परसेंटेज सी परसेंटेज टी, ये बताएगा कि ये कितना मेमोरी रीड करना है। उसी तरह से फ्लोट में भी देखिए, ये फ्लोट में प्रिसीजन का बस डिफरेंस होगा और रेंज का भी, इसका ज़्यादा रेंज है सबसे ज़्यादा, तो स्पेस भी ज़्यादा है, अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर है सबका। इसका आप देख रहे हैं कि प्रिसीजन मीन्स पॉइंट के डेसिमल के बाद कितना डिजिट आएगा उसके लिए, इसका 15 to 19 है। तो ये तो साइंटिफिक में जैसे रॉकेट लॉन्च में हो गया, तो बहुत हार्ड टाइमिंग होता है, जब कुछ सेकंड्स का भी डिले नहीं कर सकते हैं, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उन सभी के लिए ये यूज़ करेंगे। कुछ नॉर्मल है जैसे मनी के लिए, बोरो एंड जो भी है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द यूज केस आप डिफरेंट डिफरेंट ले सकते हैं। फिर कैरेक्टर में भी 2 तरीके का होता है, एक साइंड कर, एक अनसाइंड कर। कैरेक्टर को हम अभी स्पेशली देखते हैं, ये थोड़ा इसमें एक फीचर है जो अलग है, तो अभी देखेंगे। बुल में 1 बिट ट्रू फॉल्स बताएगा। अगर आपको बुल लेना है, यूज़ करना है, तो आप इसको इंटीजर में भी यूज़ कर सकते हैं। 0 वैल्यू पुट करेंगे तो फॉल्स होगा और 1 पुट करेंगे तो ट्रू होगा। पर दिस इज मोर प्रेफरेबल अगर आपको बूलियन यूज़ करना है, ट्रू फॉल्स के लिए ही यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि मिनिमम 2 बाइट लगेगा आपको, इंट लेंगे तो, वहीं अगर बुल लेंगे तो सिर्फ 1 बाइट में हो जाएगा। तो ये सारा का यूज़ केस हम देखेंगे, जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ आएगा, तो जब यूज़ करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा डिफरेंस। तो अभी देखते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप दोनों सपोर्ट करता है, इंटीजर को भी कैरेक्टर को भी। क्यों और कैसे ये देखते हैं।
क्योंकि हर कैरेक्टर कंप्यूटर में तो ऐसा है नहीं कि कैरेक्टर स्टोर होगा, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी समझता है 0-1 के फॉर्मेट में। और 0-1 के फॉर्मेट में अगर कुछ भी स्टोर हो रहा है तो आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी टू डेसिमल करके। तो हर कैरेक्टर का, क्योंकि कैरेक्टर हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हर कैरेक्टर का एक यूनिक नंबर होता है। उस नंबर को हम ASCII वैल्यू बोलते हैं। ये कोई अमेरिकन स्टैंडर्ड से दिया गया है और वो उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस बाइनरी को हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, ऐसा कुछ। तो अब देखते हैं साइंड कैरेक्टर में -128 से 127 तक रेंज है, अनसाइंड में 0 से 255, और जो ASCII है ये सिर्फ 128 तक ही होता है। तो बाकी के यहाँ तो 0 से 127, तो ये तो ASCII मिल जाएगा, यहाँ भी 0 से 127 ASCII मिल जाएगा। बाकी एक्सटेंडेड ASCII होता है, ये जनरली अपने यूज़ का नहीं होगा। पर आप देख लेना चार्ट गूगल में दोनों का अवेलेबल है, पूरा ASCII चार्ट, एक्सटेंडेड ASCII चार्ट भी। पर ये सारा का यूज़ अपने कुछ क्वेश्चंस में आ सकता है, कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में, जैसे कैपिटल A से Z तक 65 से 90, स्मॉल a से Z 97 से 122, 0 से 9 48 से 57। तो ये सारा का यूज आएगा। कैसे यूज आएगा वो हम क्वेश्चन करते समय देखेंगे। हाँ, एक बात और कि ये नेगेटिव कैरेक्टर का क्या यूज होगा, तो ये कुछ ऐसा सिग्निफाई करने के लिए होता है कि कुछ फ्लैग ले लिए, 0-1 नेगेटिव है तो इंड ऑफ फाइल, तो कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कुछ ना कुछ वैल्यू। ये सिस्टम बाय सिस्टम डिफ्रेंशिएट भी हो सकता है एज पर योर सेटिंग। तो ये बात पे आते हैं कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर और इंटीजर दोनों कैसे दिखाएगा। सपोज कीजिए कि कैरेक्टर है कोई x, उसमें ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू कैसे स्टोर होगा मेमोरी में। इसका ASCII 64 होता है, तो 64 को कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, मीन्स 8 बिट। 64 का बाइनरी ऐसे लिखते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 64 का बाइनरी कैसे आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। तो 64 का ऐसे लिखते हैं, तो ये स्टोर होगा आपका मेमोरी में जाकर। और हमें मालूम है कि ASCII सिर्फ 128 ही होता है और टोटल एक्सटेंडेड ASCII होता है 255 तक। तो क्या वो 1 बिट में आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, क्योंकि 0-0 से सारा से स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट होगा 0-0, 0-1, ये 1 होगा, लाइक दिस सारा 1 हो जाएगा। इसको 255 बोलते हैं। तो 0 से 255 रेंज है, तो टोटल 256 नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अपने रेंज में आएगा, एक बाइट में सारा ASCII वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसीलिए जितना भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक नंबर भी आएगा। तो जब हम ये कैरेक्टर एक से पढ़ेंगे अपने प्रिंटअप में और %C लगाएंगे, तो ये बताएगा कि एक बाइट जाकर पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ना है, x पे। तो जब %C पढ़ेंगे तो वहाँ उस एड्रेस पे जाएगा, वहाँ जो बाइनरी फॉर्मेट प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है, इस नंबर के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होता है ASCII के करस्पॉन्डिंग, वो आपको आके प्रिंट होगा। पर अगर इसको हम ये बोले %D मीन्स इंटीजर, तो ये देखेगा इस एड्रेस पे फिर से जाएगा, बाइनरी मिलेगा, बाइनरी को 64 पड़ेगा, उसे प्रिंट क्या करना है, %D इंटीजर ही, वो सिर्फ यही आके प्रिंट करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कैरेक्टर जो है वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि यूजर से कैरेक्टर लेंगे और उसका ASCII प्रिंट करेंगे। कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, यहाँ हम सिर्फ इनपुट और आउटपुट हमें लेना है और दिखाना है, तो stdio.h से हो जाएगा। फिर इंट मेन, फिर एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाते हैं कैर टाइप का, जिसमें हम कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। जैसे ये लाइन बनेगा तो अपना मेमोरी एलोकेट हो जाएगा 1 बाइट का, जहाँ पे इस कैरेक्टर का वैल्यू स्टोर होगा, इस कैरेक्टर का। अब हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, इंटर योर कैरेक्टर।
इंटर कैरेक्टर इनपुट फिर लेने के लिए स्कैनफ का यूज़ करते हैं। देन फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर का क्या होता है %C। फिर जिस कैरेक्टर में वैल्यू स्टोर करना है उसके साथ एम्परसेंट, सो दैट उसका एड्रेस जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है कि क्या कैरेक्टर है इंटर हुआ है और उसका आस्की क्या होगा। तो कैसे करेंगे ये, प्रिंट करना है तो पहले तो प्रिंटफ लगाएंगे, फिर लिखेंगे आस्की फॉर कैरेक्टर जो अपना कुछ भी आएगा, सपोज डेट आस्की फॉर ए प्रिंट करने के लिए %C से होगा इच, और उसका नंबर प्रिंट करने के लिए %D लगाएंगे। तो %C के लिए भी कौन सा वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू, कैरेक्टर वेरिएबल का, और %C के लिए भी उसी का वैल्यू चाहिए। तो ये अपना कोड कंप्लीट हो गया, रन करके देखते हैं। ये आया इंटर कैरेक्टर कैपिटल A 65, आज की वैल्यू आ गया। अब देख रहे हो कि हमें इंटर कैरेक्टर इसी लाइन में A भी इंटर हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट लाइन में इनपुट चाहिए तो आप यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का यूज कर सकते हो, \n। इससे क्या होगा, आउटपुट में आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में शो होगा। जैसे अब रन करके देखते हैं, ये देखो आप नेक्स्ट लाइन में एंटर किए इसको, तो ये थोड़ा प्रॉपर वे में आएगा। तो आपको जहाँ भी लगे कि नेक्स्ट लाइन में जाने चाहिए तो आप \n लगा सकते हो। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स प्रोग्राम देखेंगे, ये सारा डेटा टाइप्स का यूज़ करके डिफरेंट प्रोग्राम करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।